अस्सलाम वालेकुम। हिंदी युवक भारती 11वीं कक्षा महाराष्ट्र बोर्ड। आज हम इसका जो है सिलेबस देखेंगे कि 11वीं कक्षा में हिंदी के क्या पाठ हमें निर्धारित किए गए। जैसे कि कोविड-19 के चलते हुए कुछ पाठों का रिडक्शन हुआ है, तो वह भी हम देखेंगे। ये रिडक्शन सिर्फ 2020-21 के लिए ही है। आइए हम अपना सिलेबस देख लेते हैं। अनुक्रमाणी का आप सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पर है पाठ का नाम, विधा, रचनाकार। तो सबसे पहला जो 11वीं कक्षा के लिए हिंदी का पहला पाठ है वो है प्रेरणा। इसकी विधा है त्रिवेणी। त्रिवेणी क्या है? जो त्रिवेणी है एक नई कविता के अंतर्गत आती है और त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। ये 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। इसके जो रचनाकार है वह त्रिपुरारी जी है। दूसरा पाठ जो है लघु कथाएं है। इसके अंतर्गत 2 कथाएं हैं। पहला है उषा की दीपावली और दूसरा है मुस्कुराती चोट। ये भी लघु कथा विधा है और इसकी जो रचनाकार है श्रीमती संतोष श्रीवास्तव। पाठ 3 15 अगस्त। यह गीत विधा गिरजा कुमार माथुर इसके रचनाकार। पाठ 4 मेरा भला करने वालों से बचाए। यह व्यंग विधा है डॉक्टर राजेंद्र सहगल द्वारा। पाठ 5 मध्ययुगीन काव्य। इसमें हम 2 कविताएं पढ़ेंगे। पहला है भक्ति भावना महिमा, जिसमें कि मध्ययुगीन काव्य है और संत दादू दयाल इसके रचनाकार है। दूसरा है बाल लीला, मध्ययुगीन काव्य, संत सूरदास जी। पाठ 6 कलम का सिपाही। रेडियो रूपक है डॉक्टर सुनील देवधर इसके रचनाकार है। पाठ 7 स्वागत है, प्रवासी साहित्य कविता है यह। इसके जो लेखक है श्याम दानीश्वर। पाठ 8 तत्सत प्रतीकात्मकता कहानी जैनेन्द्र कुमार द्वारा। पाठ 9 गज़लें। इसके अंतर्गत 2 गज़लें हैं। पहला दोस्ती और मौजूद। ये गज़ल विधा है डॉक्टर राहत इंदौरी द्वारा। पाठ 10 महत्वाकांक्षा और लोग, वैचारिक निबंध पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पाठ 11 भारती का सपूत, जीवन परक उपन्यास क्षेत्र। इसके जो रचनाकार है रागे राघव। पाठ 12 सहर्ष स्वीकारा है नई कविता, गजानन माधव मुक्ति बोध। अब हम जो है नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है विशेष अध्ययन। विशेष अध्ययन है तो हमें एक पाठ पढ़ना है जो है नुक्कड़ नाटक, जिसके अंदर 2 नाटक है, मौसम और अनमोल जिंदगी। उसकी विधा भी नुक्कड़ नाटक ही है। रचनाकार जो है अरविंद गौन है। अब नेक्स्ट हम आते हैं व्यवहारिक हिंदी। व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत है 4 पाठ दिए हुए हैं। हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं, ये भाषा विधा है और डॉक्टर दामोदर खड़से इसके रचनाकार है। 15 जो है समाचार, जन से जनहित तक, ये एक लेख विधा है डॉक्टर अमरनाथ अमर द्वारा। नेक्स्ट जो है 16 रेडियो जॉकी, साक्षात्कार अनुराग पांडे। 17 जो है वो है ई अध्ययन नई दृष्टि, आलेख है यह संकलन। अब परिशिष्ट हिंदी। परिशिष्ट हिंदी के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसमें है मुहावरे, भावार्थ, कविता का भावार्थ, भक्ति महिमा और बाल लीला। रसास्वादन। रसास्वादन जो है उसके अंतर्गत हमने जो है पाठ के पीछे दिए हुए प्रश्नों में कि किस प्रकार से पाठ का हमें रसास्वादन करना है। तो रसास्वादन के लिए जो प्रश्न आता है उसके अंतर्गत हम ये लिख सकते, सबसे पहले हमें लिखना होता है पाठ का नाम, पाठ के रचनाकार कौन है, यह इसकी विधा क्या है और ये किस प्रकार से उसकी जो भावार्थ है जो आपको समझ में है वो इसके अंतर्गत आता है।
रसास्वादन के बाद है रेडियो जॉकी और रेडियो संहिता। पारिभाषिक शब्दावली। अब जो ये पारिभाषिक शब्दावली टेक्स्ट बुक के द्वारा अगर हम देखें तो इसका जो है पेज नंबर 107 है। पेज नंबर 107 में जो पारिभाषिक शब्दावली दी है, आपको इंग्लिश में जो है वर्ड्स दिए हैं, उसको आपको उसका जो प्रशासनिक अर्थ है वो उसको लिखना है। जैसे कि अकाउंट, अकाउंट का जो पारिभाषिक अर्थ है लेखा, लेखा। तो इस प्रकार से इंग्लिश में दिया है, आपको हिंदी में करना है और ये अनिवार्य है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता ही है और ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के लिए होता है। उसी प्रकार से परिशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली के साथ ही आपको जो है दूसरा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हिंदी साहित्यकार कि किस प्रकार से जो है हिंदी साहित्य में साहित्यकारों को किस लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किसके लिए मिला, वह पढ़ना है। जैसे कि है साहित्यकार समझो सुमित्रा नंदन पंत, तो इनकी जो साहित्यिक कृति थी चितंबरा, इनके लिए इनको सन 1968 में क्या दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। जैसे महादेवी वर्मा साहित्यकार थी, यामा, ये जो इनके द्वारा जो साहित्यिक कृति थी, इसके लिए उनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट है हिंदी साहित्यकारों के मूल नाम और उनके विशेष नाम। तो उनके मूल नाम जो साहित्यकार थे उनके कुछ मूल नाम थे, जैसे है अब्दुल हसन, अमीर खुसरो का नाम था अब्दुल हसन था। प्रेमचंद को धनपत राय से जाना जाता था। तो इस प्रकार से ये आपको करना है। नेक्स्ट जो है मुद्रित शोधन चिन्ह दर्शक तालिका, तालिका में कुछ जो है आपको चिन्ह दिए गए हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करें। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हम उसको आगे पढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 11वीं कक्षा के अंतर्गत जो सिलेबस है हमको 2020-21 के लिए पढ़ना है। आइए अब हम देखते हैं कि जो पार्ट रिड्यूस हुए हैं वो कौन से पार्ट है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर इस सिलेबस में, इस पार्ट में जो है 5 जो पार्ट है वो रिड्यूस किए गए। अब वह 5 पार्ट कौन कौन से हैं। हमारे जो हिंदी अपने अभी अनुक्रमानिका देखा है उसके अंतर्गत अगर देखेंगे तो जो पार्ट नंबर 4 मेरा भला करने वालों से बचाए, मेरा भला करने वालों से बचाए, यह पार्ट हमें नहीं पढ़ना है, यह हटा दिया गया है। दूसरा जो है वो है कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, यह भी हमें नहीं पढ़ना है। तीसरा जो है गज़लें में 2 गज़ल है, दोस्ती और मौजूद, ये है गज़ल भी हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट जो है सहर्ष स्वीकार है, एक नई कविता है, इसे भी हटा दिया गया है। और जो नेक्स्ट है व्यवहारिक हिंदी से पाठ 17 ई अध्ययन नई दृष्टि, यह आलेख जो है वह भी हमें नहीं पढ़ना। तो इस प्रकार से जो ये जो 5 पार्ट दिए हुए हैं इसे सिर्फ 2020-21 के लिए ही नहीं पढ़ना है। अब सबसे बड़ी विशेष ध्यान देने बात ये बातें है कि इन पाठों के जो पीछे, ये पार्ट तो हमें नहीं पढ़ना है, पर इनके प्रश्नों के उत्तर के जो पीछे पार्ट दिए गए हैं उसमें आप देखेंगे तो शब्द संपदा प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर जो 6 है वह रस अलंकार, इस प्रकार के जो मूल्यमापन के द्वारा मूल्यमापन में पूछा जा सकता है। तो उसमें है शब्द संपदा, प्रश्न नंबर 6 अलंकार व्याकरण, ये जो है यह आपको अनिवार्य क्वेश्चन है। तो लेसन तो हटा दिए पर उसके पीछे जो दिए हुए
प्रश्न नंबर 6 अनिवार्य है करना, शब्द संपदा और अलंकार व्याकरण करना क्या है, अनिवार्य है। तो इस प्रकार से यह जो हिंदी का सिलेबस कक्षा 11वीं के लिए महाराष्ट्र बोर्ड का क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आगे के वीडियो में हम पाठ को समझेंगे। धन्यवाद।